तो हेलो दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे एक्सपेक्टेड रैंक फॉर नीट 2020। उससे पहले कुछ आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि कल जो है हमारा प्लांट किंगडम का लेक्चर आने वाला है और पूरे हफ्ते में हम लोग 4 to 5 वीडियोस देखेंगे। उसमें से 2 जो दिन होंगे वो बायो के लिए होंगे, इसका आपको एक टेस्ट का PDF फ्री मिलेगा, ठीक है। और आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी लेक्चर्स मिलेंगे। आपको जो है एनसीईआरटी के बाहर कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उसकी एक पूरी लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा कि स्पेसिफिकली इस चैप्टर से ये पॉइंट अब से आपको बाहर से पढ़ना है ताकि आपका जो कंसेप्ट और बेटर हो सके। तो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम ये वीडियो देखते हैं क्योंकि बहुत लोग डिमांड कर रहे थे एक्सपेक्टेड रैंक फॉर नीट 2020। लेकिन इससे ये है कि इतना लेट मैंने वीडियो क्यों लाया, क्योंकि बहुत लोगों ने जिस दिन नीट एग्जाम हो गया था सेम डे पे हमारा जो रैंक लिस्ट था कि एक्सपेक्टेड रैंक ये होगा रिलीज कर दिया था। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें स्टूडेंट्स का रिव्यू नहीं मिलता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत लोगों ने हाइप कर दिया एग्जाम को कि बहुत ही ज्यादा इजी था, तो कट ऑफ 50 मार्क्स ऊपर जाएगा, कट ऑफ 620 रहेगा, 630 रहेगा। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब मैंने क्या क्या किया है इसके लिए, मैंने पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स से, मेरे फ्रेंड जितने भी है, जितने मेरे क्लासमेट्स थे, कम से कम मैंने 200 जितने मेरे पहचान के रिलेटिव्स थे सारे लोगों से बात किया। 200 to 300 स्टूडेंट्स का मैंने पर्सनली फोन करके रिव्यू लिया है, ठीक है। इतने मिनिमम स्टूडेंट्स से तो 15 दिन से मेरे बात कर रहे लगातार, ठीक है। तो इतने से मैंने रिव्यू लिया है। उसके बाद सेकेंड चीज जो मैं इसमें कंसिडर कर रहा हूँ, जो मेरे कोरा पे मैं जो है ऑनेस्ट रिव्यूज और आंसर्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कोरा पे जब लिखता हूँ कोई आर्टिकल, जो मुझे कमेंट्स आते हैं या कई सारे, मैं रोज लगभग 50 नीट के ऊपर आर्टिकल पढ़ता हूँ कि स्टूडेंट्स का पेपर कैसा गया है, किस क्वेश्चन में उनको गलती हुई, क्या क्या हुआ, क्या क्या उनके मार्क्स आ रहे। तो जो मतलब बहुत लोग फेंकते हैं कि आई एम स्कोरिंग 710 व्हाट विल माय एक्सपेक्टेड रैंक, ऐसा कुछ नहीं। जो मतलब ढंग का रिव्यूज है, जो मतलब ट्रस्टेबल रिव्यूज है, उनका रिव्यूज पढ़ के मैंने ये लिस्ट तैयार किया है। उसके बाद मैंने कुछ सेंटर्स पे जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उनसे थोड़ा मतलब जो उनके पहचान से समझ में आया कि हाँ इस सेंटर में इतना हाईएस्ट जा रहा है, ये स्टूडेंट को मॉक टेस्ट में इतने आ रहे थे तो उसने इतना इंप्रूव किया। तो उस सारे बेसिस पर रैंक लेके आया कि पेपर कैसा गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा इंप्रेशन होगा, एकदम ये ऑनेस्ट रिव्यू है और ऑनेस्ट रैंक से आप देखना। अगर आपको इससे कहीं भी आपको जो है कुछ मतलब इसको आपको लगा कि ये गलत है, आपको डेविएशन दिखेगा, इससे आपको इससे ज्यादा डेविएशन नहीं दिखेगा, आपको लगे कि इसमें कुछ गलत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 701 से 720 के बीच में लगभग आपको 1 से 20 रैंक मिल सकती है, 25 भी मिल सकती है। तो आप मान के चलिए 20 बच्चे जो है 701 to 720 के बीच में होंगे। अब 2-3 रिव्यू जो मतलब थोड़े से ट्रस्टेबल मुझे लगे, उसे तो बहुत लोग फेंकते हैं। 715 का मुझे एक लड़के का पता चला है और 720 का मुझे एक लड़के का पता चला है अभी तक, ठीक है। मतलब ट्रस्टेबल जितना मैंने सुना है। अब देखते हैं कितना इसमें सच होता है, ठीक है, ये दोनों में से। अब देखते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत सारा हाइप हो गया था कि 715 किसी को मिल रहा है, 705 किसी को मिल रहा है, 710 किसी को मिल रहा है। लेकिन फाइनली जो हाईएस्ट आया वो आया 701 का, नलिन खंडेलवाल का, ठीक है। तो उसके बाद 701 से 720 के बीच में 1 to 20 रैंक होगा। 691 से 700 के बीच में ये 10 मार्क है, इसमें लगभग 50 से 60 बच्चे बैठे होंगे। 21 to 75 रैंक्स, ठीक है। ये रैंक की पॉसिबिलिटी इसमें बनती है। उसके बाद 681 से 690 मार्क्स के इसमें कहीं ना कहीं 76 to 200 रैंक्स होंगे। यहाँ पे जो है एज फैक्टर और भी कई फैक्टर्स है, बायो के मार्क्स सारे कंसीडर करके आपका रैंक ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन इस रेंज में लगभग 76 to 200 रैंक आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एम्स दिल्ली मिल जाएगा, यहाँ पे भी कुछ चांस है आपको एम्स दिल्ली मिलने का, लेकिन यहाँ पे आपको एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको MMC, VMMC ऐसे कॉलेज को आपको सर्च करना पड़ेगा। एम्स भोपाल आप सर्च कर सकते हो, आप अपना जिपमर को आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं। उसके बाद 661 to 680, यहाँ पे 20 मार्क का मैंने डिफरेंस क्यों लिया है। यहाँ तक मैं 10 मार्क का डिफरेंस लेता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि हर बार ऐसे नहीं होता। यहाँ पे हमको थोड़ा रेंज लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम जब 20 मार्क का अभी रेंज लेंगे तो हमें एग्जैक्ट रैंक का हम थोड़ा अंदाज लगा पाएंगे। तो 661 मार्क्स पे जो 661 to 680 इसके बीच में लगभग 700 जो है मतलब स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। तो आपका रैंक 900 तक भी आ सकता है। अगर आपका स्कोर कहीं भी 665, 670 है तो आपका रैंक 500-700 इस रेंज में ही होगा, ठीक है। ये 200 का रैंक 250 भी हो सकता है, लेकिन लगभग इसी रेंज में आपको मिल जाएगा, ठीक है, रैंक देखने। और आपका रैंक
कुछ और फैक्टर से भी डिसाइड होगा, जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे और एनालिसिस भी अगर आपके मार्क्स सेम होते हैं तो, ठीक है। तो ये एकदम आपको परफेक्ट, आपको 661 के अगर ऊपर रैंक है तो आप अंडर 1000 रैंक आ रहे हो। अगर आपको 661 के अगर आपका अंदर रैंक मार्क्स है, 660 के ऊपर आपके मार्क्स है, तो आपका लेस देन 1000 रैंक आ रहा है। जितना अभी तक मुझे सिचुएशन का एनालिसिस करके समझ में आ रहा है, बहुत लोगों ने हाइप कर दिया कि मैं देखा जिस दिन नीट का पेपर हुआ, ठीक है, जिस दिन नीट का पेपर हुआ उसी सेम डे कुछ एम्सोनियंस थे, मतलब जो एम्स के बच्चे थे जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया कि 620 विल बी द कट ऑफ, 640 कट ऑफ होगा, उनको जानकारी मिली कि 620 के ऊपर 1 लाख स्टूडेंट्स है, ठीक है। इसमें आपने भी देखा होगा वीडियो, लेकिन उन्होंने जो है वीडियो डिलीट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद आप देखते हैं 641 टू 660 मार्क्स के बीच में आपका जो मार्क्स आ सकते हैं, वो रैंक आ सकता है, वो आ सकता है 900 से लेके 2500 तक, मतलब ऑलमोस्ट आप 2500 रैंक के अंदर होंगे। अगर आपका स्कोर 650 के ऊपर है तो मान के चलिए आपका रैंक 2000 के नीचे आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। जितना मुझे लगता है लास्ट 1K के करीब था, इस बार 2K के अंदर ही आएगा, ठीक है। इतना इन्फ्लेशन हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने इतना बड़ा रेंज लिया है। ये 1400 स्टूडेंट्स का रेंज इसीलिए लिया है कि हम लोग इन्फ्लेशन मान रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग ज्यादा हाइप कर रहे हैं, इतना भी हाइप नहीं है लेकिन हाइप है, बढ़ रहा है रैंक, ठीक है। उसके बाद आते हैं 621 टू 640 के बीच में, इसके बीच में लगभग आपका 2500 से 6000 रैंक आएगा, ठीक है, इतना रैंक आपका बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेंज बढ़ते जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आओगे एक एक मार्क के लिए लड़ाई बढ़ती जाएगी, 1 मार्क्स के लिए आपको रैंक में डिफरेंस मिलता जाएगा। तो आपको यहाँ पे 2500 से 6000 रैंक तक आपको 640 मार्क्स, 620 आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं, 620 मार्क्स पे आप लगभग आपका मांग के चलिए कि आपका मतलब 6000 रैंक तक भी जा सकता है, ठीक है, 620 मार्क्स पे। उससे उसके आसपास ही कहना कि आपका रैंक जो है रहेगा। अब 601 से 620 के बीच में आपका क्या रैंक आ सकता है, तो यहाँ पे 6000 से 11000 रैंक आपका बन सकता है, ठीक है। लास्ट ईयर 601 पे लगभग 7 से 7000 रैंक तक कुछ तो समथिंग, तो इस बार 11000 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी है। तो इसके बीच में जितना मुझे लग रहा है कि 10K तक आपका रैंक आ जाएगा, ठीक है, 9 to 10K, तो आप अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। तो इससे अंदाज लगा सकते हो कि जो ऑल इंडिया कट ऑफ है वो लगभग 595 से 600 मुझे लग रहा है जैसे जाएगा, ट्रेंड्स देखते हुए 590 से 600 के बीच में जाना चाहिए कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद 581 से 600 के बीच में क्या रैंक आएगा, उसके बीच में आपका एक्सपेक्टेड रैंक हो सकता है 11000 से 16000 रैंक, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5000 बच्चों का डिफरेंस है, 5000, यहाँ पे भी 5000 का डिफरेंस मिल रहा है। तो ये मुझे समझ में आ गया था, लेकिन जब हम प्रेडिक्ट करते हैं तब हम एग्जैक्टली उतना मतलब जो है क्लोजनेस उसके दिखा नहीं पाते। तो ये आपका 17K भी हो सकता है, ये आपका 15000 भी हो सकता है, 15000, कुछ बोल नहीं सकते। तो ये जो रेंज है ये, ठीक है, जहाँ पे ऑल इंडिया कट ऑफ जाने वाला है, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा ये 40 मार्क्स में ही आपका रैंक 6000 से 16000 डिवाइड करेगा, 10000 बच्चे इसके बीच में जरूर से मिलेंगे। अब जो मेजोरिटी ऑफ क्राउड जहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे एक क्राउड, अच्छा खासा क्राउड बैठा हुआ है, 6000 से 7000 बच्चे यहाँ पे आपको आराम से मिलेंगे 561 टू 580 मार्क्स। मैंने बहुत सारे रिव्यूज पढ़े जिधर 560, आपने भी देखा होगा 575 से 525, इसके बीच में इस बार बहुत सारे बच्चे 500 के ऊपर, जिन बच्चे को मतलब अगर लास्ट पेपर होता उनको अगर 450 475 मिलता तो वो 500 क्रॉस कर गया। तो उसके वजह से जो है क्राउड बढ़ गया, ज़्यादा क्राउड बढ़ गया 500 से 550 60 तक, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड रैंक हो सकता है। उसके बाद 541 टू 560 मार्क्स पे, ठीक है, 541 टू 560 मार्क्स पे आपका रैंक हो सकता है 24000 से 35000। तो इसमें 11000 बच्चे आप देख रहे हो, 11000। ये सब रिव्यूज पे हमने डिपेंड किया है, 11000 स्टूडेंट्स का इसमें जो है खेल हो सकता है। अब देखिए 20 मार्क पे जहां ऊपर जो है 100,000 1,500 बच्चे बढ़ रहे थे, यहाँ पे 11000 लगभग बच्चे आपके रहेंगे, ठीक है। 9 to 12 के आप मान के चले कि आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जरूर से मिलेंगे, ठीक है। पर 24000 से 35000 के बीच में 541 टू 560 मार्क्स पे, 521 टू 540 मार्क्स पे आपको रैंक लगभग 35000 से 50000, मतलब अगर आपका स्कोर 520 है तो आप मान के चलिए कि आपका रैंक जो है 50 40 48 50K के लगभग आने वाला है, ठीक है। आपका रैंक 40K के नीचे नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट ईयर पता होगा आपको आ गया था, लेकिन इस तरह 520 के नीचे 520 को जो है 40K रैंक नहीं आएगा। 520 को आपका रैंक जो है 47 48 49 50K के लगभग ही आपका रैंक आने वाला है। अब मैंने 500 से लेकर 520, ठीक है,
480 से लेके 500, इनका रैंक प्रेडिक्शन क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेविएशन आ जाता है, ठीक है। मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और डिटेल एनालिसिस करके, क्योंकि इसमें जो है एग्जैक्ट कुछ स्टूडेंट्स पता है कि इसमें जो रेंज में इस रेंज में स्टूडेंट्स होते हैं, इस रेंज में स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने एग्जैक्ट मार्क्स रिवील नहीं करते। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कि घर वालों की प्रॉब्लम हो या आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताने की प्रॉब्लम हो या कुछ भी प्रॉब्लम से एग्जैक्ट मार्क रिवील नहीं करते। अगर उनको 470 आ रहा होता है तो 500 कुछ स्टूडेंट बता देते हैं, मतलब कुछ एकदम अच्छे से बताते हैं क्योंकि उनको अपने फ्यूचर की परवाह होती है, तो वो ढंग से अपने मार्क्स बताते हैं। लेकिन कुछ मैंने देखे कि 490 को भी वो लोग राउंड अप करके 510 520 बता देते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि एक्सपेक्ट करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वही केस होता है जब 570 580 कुछ बच्चे 600 बोल देते हैं। लेकिन ठीक है, हम इस रिव्यूज को देखते ढंग से करते, 480 टू 500 450 इसके नीचे तो प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि प्रॉब्लम होगा कि आप 10-10 मार्क में आप देखोगे 15-15 हजार बच्चे, ठीक है, 15-15 हजार बच्चे आप देखोगे 15-15 के, ठीक है। तो प्रॉब्लम आ सकती है तो प्रेडिक्ट करने में, और प्रेडिक्शन थोड़ा यहीं पे गलत हो सकता है। ऊपर जो है प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट सही होगा, नीचे प्रेडिक्शन गलत हो सकता है कि यहाँ पे क्या होगा सिनेरियो। जितना मुझे लगता है कि अगर 475 प्लस बना रहे हो, ठीक है, तो आपका 75K के अंदर रैंक होगा, ठीक है। इतना तो ऑलमोस्ट मुझे श्योर है कि इतना रैंक आपका 75K तक बन जाएगा। अब देखते कितना इसमें डेविएशन आता है। जो मैंने अब रैंक प्रेडिक्ट किया, आपने देखा होगा पूरा जो लिस्ट था, हमने अभी लिस्ट देखा था, तो वो जो रैंक का लिस्ट था उसमें आप पूरा का पूरा एनालिसिस मेरा देख सकते हो कि मेरा एनालिसिस क्या था, ठीक है। तो आप वापस रिव्यू कीजिए 701 से, ये पूरे रैंक अगर आपको पूरा देखना हो तो आप रिव्यू करके देख सकते हो। लेकिन ये सारे रैंक्स थे हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप देखना तो ये सारे रैंक आप देख के आप नोट डाउन कर सकते हो और उसके साथ से अपने कॉलेज ढूंढने चालू कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्टली आपके मार्क्स एनटीए के हिसाब से कैलकुलेट करने हैं। एनटीए के जो आंसर किया है ऑफिशियल उनके वेबसाइट पे है, उसके हिसाब से मार्क कैलकुलेट कीजिए। मार्क कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ से रैंक प्रेडिक्ट करना है। मैंने देखा कई सारे इंस्टीट्यूट का रैंक प्रेडिक्टर गलत है। मैं खुला खुला बोल रहा हूँ कि आकाश का रैंक प्रेडिक्टर गलत दिखा रहा है, राव आईआईटी का रैंक प्रेडिक्टर गलत दिखा रहा है, कॉलेज दुनिया बोल के एक वेबसाइट है, ठीक है, उसका एक गलत दिखा रहा है, और एक मैंने देखा एक और वेबसाइट देखा उसमें गलत है। क्यों गलत बोल रहा हूँ? 680 पे आकाश रैंक दिखा रहा है मेरा लगभग 77 to 99, जो गलत होने वाला है क्योंकि लास्ट ईयर ही रैंक 107 था, ठीक है। 107 108 रैंक पे 680 मार्क्स है, तो इस साल आराम से 200 के करीब जाएगा, ठीक है। तो ये गलत दिखा रहा है। राव आईआईटी वाले ये लोग तो 55 रैंक दिखा रहे, ठीक है, 680 मार्क्स पे। और कॉलेज दुनिया वाले ये तो भाई अलग ही दुनिया में, ये कोई एक कॉलेज दुनिया या और एक कोई वेबसाइट था जिन्होंने मेरा रैंक जो है 680 मार्क्स पे रैंक दिखाया था, 1,17,000 रैंक, ठीक है, ऐसा कुछ रैंक दिखाया था। और मैंने क्रॉस चेक करने के लिए मैंने डाला कि 720 आउट ऑफ मुझे 720 मिल रहा है, तो इन्होंने रैंक दिखाया 1,13,000 समथिंग रैंक। मेरा स्क्रीन शॉट भी है, तो मैं आपको स्क्रीन शॉट भी दिखा सकता हूँ अगर आपको चाहिए होगा तो, लेकिन डालूंगा नहीं। लेकिन इन्होंने ऐसे रैंक भी प्रेडिक्ट किए हैं कुछ चीज़ से। तो रैंक प्रेडिक्टर के भरोसे मत जाइए, अपने एनालिसिस कीजिए, अपने कॉलेज ढूंढिए और कॉलेज का नाम, उसका क्या इस्टेब्लिशमेंट था, क्या आपको कौन सा एम चाहिए, अगर आपके मार्क्स अच्छे, आपका कैटेगरी कैसा है, तो आप सारी चीज़ें देख के कौन सा कैटेगरी आप बिलोंग करते हो, SC ST OBC जनरल NT EWS, सारे का आप अकॉर्डिंगली आप अपना जो है